हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज की जो इस वीडियो में जानकारी रहती है वो इंजेक्शन लुपी FSH 150 IU के बारे में है। इसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसके यूज है, इसके डोज है, इसके क्या बेनिफिट रहते हैं, इसकी क्या साइड इफेक्ट रहते हैं और इसके साथ मैं आपको एक विशेष जानकारी दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा मेडिसिन की इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी स्टिक तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों, इंजेक्शन लुपी FSH IU का जो साल्ट है वो यूरोफोलिट्रोपिन है और इस इंजेक्शन के साथ में ही आपको 2 ml का एम्पुल मिलता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है। और इस इंजेक्शन की जो ब्रांड कंपनी है वो लुपिन है। इस इंजेक्शन में एक FSH हार्मोन होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। यह इंजेक्शन जो है यह एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो कि मनुष्य द्वारा लिया गया है। यह महिलाओं में यूज होता है। कई कंडीशन में डॉक्टर इस इंजेक्शन का जो उपयोग है वो पुरुषों में भी करते हैं, लेकिन एज पर कंडीशन के हिसाब से ही यह इंजेक्शन लगाया जाता है। यह इंजेक्शन जो है यह आपको 75 IU में भी मिलता है, 150 IU में भी यह इंजेक्शन आपको फार्मेसी पर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के यूज तथा बेनिफिट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह इंजेक्शन एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि में बनता है और महिलाओं के पीरियड आने के बाद एग का जो साइज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है, छोटा होता है। 8 mm का, 9 mm का, 10 mm का, 11 mm का, 12 mm का, इस तरीके से अगर एग छोटा है तब करके महिला को एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मल एग होता है वो 18 से 20 mm का होता है और कई दफा आपको मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के जो चेकअप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसका सीधा संबंध दोस्तों एग से होता है। एग में अगर कोई कमी आ गई है, कोई खामी आ गई है, तो उस समय डॉक्टर के द्वारा दिए जाने वाला यह प्रिस्क्राइब बेस्ड इंजेक्शन है। या फिर इसके अलावा लंबे समय से महिला को बांझपन की शिकायत है तो बांझपन को दूर करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा दिए जाने वाले इंजेक्शन है। या फिर इसके अलावा पुरुषों में हाइपोगोनाडिज्म की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज करता है। इस समस्या में पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होती है, उसको क्योर करने के लिए इस इंजेक्शन का डॉक्टर्स यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यह इंजेक्शन मार्केट से फार्मेसी स्टोर पर जाके खरीदते हैं तो इसको आइस पैक में ही लेकर आए, वरना यह इंजेक्शन सनलाइट में खराब हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है डोज के बारे में। अगर आप इस इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको यह इंजेक्शन IM लगवाना होता है, मतलब कि इंट्रामस्कुलर मास में आपको लगवाना होता है। और आप इसको सबक्यूटेनियस से भी कर सकते हैं यूज, मतलब कि आपको यह इंजेक्शन सबकट लगवाना होता है। यह इंजेक्शन आपको पीरियड आने के 7 दिन से 14 दिन के अंतराल में यह इंजेक्शन लगता है, क्योंकि उस समय डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा के देखेगा कि एग का साइज कितना है, तो एग के हिसाब से ही इसकी डोज सेट होती है। इसके अलावा किसी किसी महिला को यह इंजेक्शन 1 मंथ में एक बार भी लगाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर मेजर कर लेता है रिपोर्ट को, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से ही डॉक्टर काम करता है। इसके अलावा दोस्तों एक विशेष जानकारी है इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर दोस्तों आपको हार्मोनल इनबैलेंस है, इस समस्या में FSH जो मैंने बताया था आपको, अगर उसकी समस्या है तो ही इस इंजेक्शन का यूज होता है, ना कि और कंडीशन में, जैसे कि PCOD है, PCOS है, या फिर PID है, या फिर आपको एंड्रोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो इन समस्याओं में इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। मैंने आपको एक PCOD की एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी और आप वो वीडियो भी आई बटन पर या वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दूंगा, आप वहां पर भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसका जो MRP रहता है 75 IU का वो 1500 का लगभग ही रहता है। और इसके अलावा 150 IU का जो MRP है वो लगभग 2500 से लेकर 2600 के बीच में ही रहता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या क्या है, जैसे कि सिर में दर्द है, मतली उल्टी है, पेडू में दर्द है, पेट दर्द है, मुंह पर मुहासे निकलते हैं, लाल चितके होते हैं, बुखार का आना होता है, या फिर आपको दस्त, कब्ज, इसके अलावा आपको शरीर में गर्मी लगना। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए यह इंजेक्शन सुरक्षित नहीं है, तो एक बार आप अपने गायनोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। इसके अलावा दोस्तों लीवर, किडनी, हार्ट वाले के लिए
यह इंजेक्शन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अगर उनको पास्ट टाइम में लीवर, किडनी, हार्ट की समस्या हुई है तो आप लोग यह इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अन्य कोई समस्या हो गई है और आप यह इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो एक बार अपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को या फिर क्वालिफाइड डॉक्टर को जरूर बता दें कि डॉक्टर मैं इस इंजेक्शन का यूज करता हूँ या करती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो साइड इफेक्ट खतरनाक हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और नए अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।